कीर्तनकार दासगणों की वेशभूषा। एक बार दासगणु नारदीय कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण कर गांव में कीर्तन के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फैंटे की आवश्यकता ही क्या है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इसके बाद दासगणु ने उन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप तथा दासगणु के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति कोंकण बम्बई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणु को ही है। श्री दासगणु के कीर्तन में श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर की चाय। एक बार ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणु कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, भी वहां उपस्थित था। दासगणु का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नम्न कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति नहीं कर पाता। यदि आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में हाजिर होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद वितरित करूँगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी पक्की हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यय जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प अतिशीघ्र पूरा करना चाहते थे, अतः उन्होंने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शक्कर की चाय पीना शुरू किया और इस तरह कुछ धन एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से कहा कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी सभी इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वह प्रेम से विहल होकर उनके श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा के कहने का भाव यह था कि यदि तुम श्रद्धा भाव से हाथ फैलाकर मेरा स्मरण करोगे तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। भले ही शरीर से मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मुझे 7 समुद्र पार की घटनाओं की भी जानकारी है। मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। हृदय में ही मेरी पूजा करो। वे लोग धन्य हैं, भाग्यवान हैं जो मुझे सभी जीवों में देखते हैं। इस प्रकार बाबा ने चोलकर को महत्वपूर्ण शिक्षा दी। छिपकली की बहन से मिलने की खुशी। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने पूछा कि छिपकली के चिकचिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही ना था। उसने घोड़े के लिए चने लाने हेतु एक थैली निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर फटकारा तो उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते ही वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें काफी देर तक परस्पर मिली और चुंबन आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। इस अध्याय का पाठ करने वाले पर साईं कृपा होती है और जीवन में सुख शांति मिलती है। ओम साई राम।